नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। अगर आप इंटरनेट के शौकीन हैं और नई नई योजनाओं में पैसा लगाने की चाहत है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जिसे आप सरकारी योजना समझकर विज्ञापन के भरोसे अपने जीवन पर कमाई लगाने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपकी रकम डूब जाए और आप भी हो जाएं ठगी के शिकार। क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने जिस गैंग का पर्दाफाश किया है वो हूबहू सरकारी वेबसाइट बनाकर लोगों को योजना के नाम पर लूट लिया करते थे और लगा चुके थे अब तक लोगों को करोड़ों का चूना। दरअसल पुलिस को ऐसे गैंग की जानकारी मिली थी जो लगातार सरकारी योजना के नाम पर लोगों को लूट रहा था। सितंबर 2021 में दर्ज हुआ ठगी का मामला। 2 लोगों से करीब 17.5 लाख रुपए ठगी। इजी डे की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी हुई थी। पुलिस ने साइबर क्राइम विभाग को इसकी जानकारी दी और फिर साइबर क्राइम टीम ने सक्रियता दिखाई। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और 17.5 लाख की ठगी मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 8.5 लाख रुपए ठगों से वापस कराए। साइबर थाना प्रयागराज ने एक बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें पिछले वर्ष 21 में 2 मुकदमे कायम हुए थे, जिसमें 17 लाख की ठगी हुई थी। इसमें 8 लाख रुपए इन्होंने फ्रीज करके रोक भी लिया था। इसमें फ्रेंचाइजी गूगल्स पर तमाम वेबसाइट देखते हुए तो वेबसाइट की जो है वो मिलती जुलती वेबसाइट बना करके ये फ्रेंचाइजी देने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने मदर डेयरी और इनफील्ड, जावा, तमाम कंपनियों के और सरकारी भारत सरकार की योजनाओं का भी इसको भी पहले अध्ययन करते हैं। वेबसाइट के अध्ययन के बाद ये उसको उसमें जो उसके तरीके हैं उसको सीखते हैं। लेकिन उसके बाद से ही लगातार पुलिस की नजर इस गैंग पर थी और जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश शुरू की तो पूरे के पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चला गया और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 ठग। पुलिस ने एक के बाद एक ठगी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू किया। पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। विनय, अभिषेक और रत्नेश भारती को किया गिरफ्तार। वेबसाइट बनाकर लोगों को लगाते थे चूना। 2 बिहार और एक आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सरकारी योजना के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब तक ही कई लोगों को सरकारी योजना के नाम पर ठग चुके हैं और हर रोज नए लोगों को शिकार बना रहे हैं। सरकारी योजना की लेते थे पहले पूरी जानकारी, उसके बाद फर्जी वेबसाइट बनाकर उसी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करते थे। उसके बाद सरकारी योजना का विज्ञापन देते थे। क्लिक करने के बाद मांगते थे कई सारे दस्तावेज। भरोसा होने के बाद ठग लेते थे रकम। जैसे मदर डेयरी का इन्होंने अगर करना है तो वो बताएंगे मदर डेयरी का आपको जैसे कोई वेबसाइट खोलेगा तो मदर डेयरी नाम से उसमें दिखाई देगा और वो उस पर जैसे ये उसको ऊपर करा देते हैं। तो जब खोलते हैं तो उसमें मदर डेयरी की जो आवश्यकताएं होती है बताया जाएगा कि उसमें आपको अपना ये चीज़ फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ ये फॉर्मेलिटीज़ करनी है। फॉर्मेलिटी के बाद ये कहते हैं हमारा ये जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जा रहा है। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में वेरीफाई कर कुछ दिन बाद बताएंगे कि आपका वेरीफाई हो गया है, अब आपको ये माल मिलने वाला है, ये जानने वाला है, आपका की शॉप तैयार है, वो स्टोर तैयार है, उतना पैसा जो है वो उससे जमा कराते हैं। उसके बाद फिर वेबसाइट को फिर गायब हो जाती है, फिर वो आदमी ठग जाता है। जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक अभिषेक शर्मा वेबसाइट डेवलपर है, जो शातिर तरीके से सरकारी योजना से मिलती जुलती वेबसाइट तैयार किया करता था और फिर लोगों को ठग लेता था। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक पासपोर्ट बरामद किया और जेल भेज दिया। अभी 3 लोगों का गैंग पकड़ा गया है। ये
काफ़ी दिनों से पूरे भारत में 17 मुकदमे लोगों के खिलाफ भी कायम है। भारत सरकार की कुसुम योजना या जो भी इस तरह की योजनाएं, उन योजनाओं में क्या ये तरीका है कि उसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि उसमें क्या मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और उनके और जो उनकी रिक्वायरमेंट या कहीं दुकान के शॉप के लिए जो कमरे चाहिए, स्टोर के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब अगर आपको कोई सरकारी योजना का विज्ञापन नजर आता है तो संभल कर उस पर भरोसा करें, वरना हो सकता है कि कहीं अगला शिकार आप न बन जाएं। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं शहर शहर दे दनादन। हरदोई और मुरादाबाद में जब मामूली विवाद में आपस में लोग भिड़ गए तो जमकर लाठी डंडे चले और एक दूसरे पर बरसाए गए लात घूंसे। हरदोई में एक महिला ने बीच सड़क पर बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी, तो वहीं मुरादाबाद में मामूली विवाद में दो पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट की घटना जब कैमरे में कैद हुई तो हड़कंप मच गया। पहले लाठी से किया वार, फिर बुजुर्ग पर मारा झपट्टा, बीच सड़क पर महिला ने बुजुर्ग को पीटा। हरदोई में बीच सड़क पर एक महिला ने बुजुर्ग को लात घूंसों से जमकर पीटा। पाली कस्बे के मोहल्ला बाजार में महिला लाठी लेकर पहुंची। इस दौरान दुकान के अंदर बैठे एक बुजुर्ग पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार करने लगी। बुजुर्ग पर हमले को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। इसी बीच वो महिला अपना आपा खो देती है और बुजुर्ग के गिरबा को पकड़कर खींचते हुए दुकान से बाहर ले आती है। इस बीच महिला को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन महिला नहीं मानती और सड़क पर बुजुर्ग को लिटाकर उस पर लात घूंसों से एक के बाद एक वार करने लगती है। ये पूरा मामला हरदोई के मोहल्ला बाजार का बताया जा रहा है, जब पिंकू और प्रदीप के बीच दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच पिंकू की पत्नी दुकान पर पहुंची और प्रदीप से जमकर मारपीट की। एक महिला द्वारा एक पुरुष की पिटाई का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में अवगत कराना है कि ये महिला पाली कस्बे की निवासिनी है और इनके ससुर की पाली कस्बे में दुकान है, जिसमें प्रदीप गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा है और उस दुकान को खाली कराने के लिए उस महिला द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही थी। इसके संबंध में मुकदमा भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बीच सड़क हुई मारपीट मामले में हड़कंप मच गया था। मुरादाबाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर सड़क पर ही लात घूंसे जमकर चले। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां युवकों का झुंड नजर आ रहा है। उसके बाद वो एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे लात घूंसे बरसाए जाते रहे। मुगलपुर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में दो पक्ष भिड़ गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रात को लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में कानून गोयन मोहल्ले में एक खाली स्थान पे कुछ लोग बैठे थे, तो अपने शराब पी रहे थे। उसी में एक लड़का सिगरेट लिए था, वो अपनी सिगरेट पी रहा था। उससे माचिस मांगी गई है। इसी माचिस को लेकर आपस में कहासुनी हुई है। इतना कुल मामला अभी तक प्रकाश में आया। हरदोई और मुरादाबाद से मारपीट की इन घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया, जहां सड़क पर ही जमकर चले लात घूंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जहां खनन के इस खिलाड़ी को पुलिस ढूंढ रही है। तो वहीं हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की संपत्तियों पर लग रहा है सरकारी ठप्पा। एक दिन पहले ही हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वहीं दूसरे दिन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची टीम ने हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। पूर्व विधायक पर कसा कानूनी शिकंजा। हाजी इकबाल की बड़ी मुश्किलें। पहले हाजी इकबाल का बेटा हुआ गिरफ्तार, फिर करोड़ों की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। सत्ता के गलियारों में जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, पश्चिमी यूपी में जिसके नाम का चलता था सिक्का, जिसकी आमद भर से हाकी की फौज सलाम ठोका करती थी, अब वही पुलिस के साए से भागा भागा फिर रहा है। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। खनन से करोड़ों का खेल करने वाले हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति पर सरकारी ठप्पा लग गया है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ
सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। हाजी इकबाल गैंग के खिलाफ कार्रवाई, 1350 बीघा अवैध जमीन कुर्क की गई, 107 करोड़ की संपत्ति पर सरकारी ठप्पा लगा है। अपराध संख्या 83/22 थाना मिर्जापुर, जो कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग मोहम्मद इकबाल एवं इनके 4 पुत्रों के विरुद्ध यहाँ दर्ज था। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि मोहम्मद इकबाल और इसके 4 पुत्र इन्होंने अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। थाना मिर्जापुर क्षेत्र में लगभग 125 भूमि की संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1350 बीघा है और इसकी बाजारी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। इसका जब्तीकरण 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज किया जा रहा है। हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की संपत्ति को कुर्क करने से पहले पुलिस ने बकायदा मुनादी कराई की है, उसका 14(1) के अंतर्गत जिला द्वारा जब्तीकरण किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने जमीन को कुर्क कर लिया। इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 13 मई को अलीशान को किया गिरफ्तार। हाजी इकबाल का बेटा है अलीशान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल अब भी फरार चल रहा है, तो वहीं उसके 3 बेटे जावेद, वाजिद और अफजाल भी फरार चल रहे हैं। खनन के दम पर खड़ी की गई संपत्ति पर लगातार सरकार की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर हाजी इकबाल के बेटे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस को इंतजार है अपनी हनक दिखाकर काली कमाई करने वाले हाजी इकबाल का, जो अब भी फरार चल रहा है। सहारनपुर से एबीपी गंगा के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मेरठ में अपराधी हो या फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब तक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाने वालों की एक एक गतिविधि पर लखनऊ से नजर रखी जाएगी। और किसी ने गलती से भी गलती करने की कोशिश की तो नाम, चेहरे और पते के साथ उसकी पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि मेरठ पुलिस ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जिससे पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है। तो जरूरत है कानून से खेलने वालों को सावधान रहने की। कानून तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। तोड़ा ट्रैफिक रूल, कटेगा चालान। तीसरी आंख के जिम्मे शहर की व्यवस्था। अपराध और अपराधियों पर लगेगी लगाम। मेरठ में अपराधियों और कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं, क्योंकि मेरठ के चौक चौराहों से सीधी निगरानी होगी और एक एक शख्स की गतिविधि को चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जाएगा। मेरठ नगर निगम पर अब तक शहर को पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी और शहर में सफाई व्यवस्था की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मेरठ नगर निगम शहर की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालेगा। लेकिन वो कैसे संभालेगा? ऐसे सिस्टम से, और सिस्टम को नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखकर गए हैं और उसकी जमकर तारीफ करके गए हैं। शहर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पर 93 जो कैमरा है वो एनपीआर कैमरे यहां पर लगाए गए हैं और उनसे पूरा जो शहर है वो तीसरी आंख की जद में आ गया है। को लेकर जो नगर निगम ने है वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रायल भी इसका शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात यह है कि अब नगर निगम में ये बताया जा रहा है जो पीटीजेड कैमरे हैं वो भी लगाए जाएंगे और उन पीटीजेड कैमरों के माध्यम से शहर में तमाम सुरक्षा का जो एक बेहतर नेटवर्क है वो यहां पर खड़ा करने का काम किया जाएगा। ये वो कंट्रोल रूम है जहां से पूरे मेरठ शहर पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला हो या फिर अपराधी, हर एक पर पैनी नजर है। और अब इस कंट्रोल रूम का सर्विलांस सिस्टम सीधे गृह मंत्रालय से जोड़ा जाना है। मेरठ के 7 चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री पर घूमेंगे। सीसीटीवी कैमरे आईटीएमएस प्रणाली के तहत रखी जाएगी नजर। नगर निगम में बनाया गया कंट्रोल रूम सर्विलांस सिस्टम के जरिए लखनऊ से जोड़ा गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये निर्देश दिया था कि इसको जो है गृह मंत्रालय के सर्विलांस से भी जोड़ दिया जाए। वर्तमान समय में तो हम लोग ट्रैफिक सिस्टम को कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग भी इसको करेंगे, ई चालान करेंगे। जो भी वायलेशन करेगा हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम का,
तो ये तो है, साथ ही जो है हमारे जो 9 जंक्शंस हैं वहाँ पे PTZ कैमरा लगेगा और उसके साथ जो लिंक जो लेन्स हैं उसमें भी हमारा PTZ कैमरा लगेगा जो कि 360 डिग्री पे वो अपना मूव करता है। तो अभी इस संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में इस प्रणाली का फायदा ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ई चालान कटेगा। शहर में 93 RLVD कैमरे लगे। ANPR के तहत नंबर प्लेट स्कैन होगी। PTZ से व्यक्ति के चेहरे की पहचान होगी। शहर में 45 PTZ लगाने की तैयारी। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर के जो 9 प्रमुख चौराहे हैं अब उन पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है और तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको बेहद दुरुस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रायल तो यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन जल्द ही ई चालान भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, 3 सवारी आप बाइक पर बैठा कर जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, रॉन्ग साइड आप बाइक या गाड़ी लेकर जा रहे हैं और जिस एक निर्धारित स्थान पर आपको रुकना है, यदि आप वहां नहीं रुकेंगे तो आपका जो ई चालान है वो हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि जो कैमराज हैं वो कितनी बेहतर क्वालिटी के यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी किसी भी चौराहे के किसी भी रास्ते से जब आप आएंगे तो कैमरे में आप नजर आ जाएंगे और यदि आपने ट्रैफिक नियम तोड़े तो फिर आपका जो ई चालान है वो हो जाएगा। जैसे ही मेरठ के चौराहों पर हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगे हैं, तब से मेरठ वासी भी सतर्क हो गए हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बच रहे हैं। तो वह इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, जिससे अपराध पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। मेरठ के चौराहों की एक-एक गतिविधि को लखनऊ में भी मॉनिटर किया जाएगा, जिससे मेरठ को सेफ सिटी बनाया जा सके और गलती से भी कोई गलती किसी अपराधी ने करने की कोशिश की तो पुलिस के हाथ में उसका गिरफ्तार होगा। ABP गंगा के लिए मेरठ से सनोज शर्मा की रिपोर्ट।